नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन फिक्स टेक। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों क्या आपने भी यूटीएल गामा प्लस खरीद लिया है और हाल फिलहाल में ही आपको वो मिला है? तो दोस्तों आपने जब उस इन्वर्टर को अनबॉक्स किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे जो है डीसी फ्यूज़ नहीं है, वो उस जगह ब्लैंक है। और जब आपने ऑनलाइन या यूट्यूब पे जितने भी यूटीएल गामा प्लस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि इसके पीछे डीसी फ्यूज़ दिए गए हैं। तो फिर आपके इन्वर्टर में डीसी फ्यूज़ क्यों नहीं है? क्या वो इन्वर्टर नकली है? तो दोस्तों इसी बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैंने भी जब अपना इन्वर्टर ऑर्डर किया था तो मैंने अमेज़न की वेबसाइट पर देखा था उसका बैक साइड में, और मुझे पहले से भी मालूम था, मैंने क्योंकि यूट्यूब पे देखा था तो उस पे पीछे डीसी फ्यूज़ दिए हुए थे। और जब मैंने ऑर्डर किया अपना प्रोडक्ट तो उसकी भी इमेजेस जो थी उसमें बैक पैनल दिखाया हुआ था और उसमें डीसी फ्यूज़ लगे हुए थे। पर जब मैंने उसको ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा लिया और मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की तो मैंने क्या देखा कि उसके पीछे तो डीसी फ्यूज़ लगाने की जगह ही नहीं है, डीसी फ्यूज़ है ही नहीं, गायब थे। तो मेरा दिमाग घूमा और मुझे यही लगा कि अरे ये कहीं नकली इन्वर्टर तो नहीं आ गया, या फिर कुछ डिफेक्टिव पीस तो नहीं है, इसके पीछे तो डीसी फ्यूज़ होने चाहिए थे। कहाँ है डीसी फ्यूज़? हालांकि उसके बॉक्स में डीसी फ्यूज़ हमें मिले हैं, एसी फ्यूज़ भी मिले हैं और डीसी फ्यूज़ भी मिले हैं पैकेट में, बट डीसी फ्यूज़ तो लगाने की जगह ही नहीं है। तो फिर मैंने जांच पड़ताल काफ़ी की, मैंने बिल वगैरह में भी यूटीएल गामा प्लस लिखा हुआ है और इन्वर्टर के ऊपर भी बिल्कुल वही सब यूटीएल गामा प्लस लिखा हुआ है। तो मैंने कंपनी में फ़ोन किया और कंपनी में जब मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा कि भाई इसमें डीसी फ्यूज़ कहाँ है, इसमें तो डीसी फ्यूज़ है ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि सर कंपनी ने अब डीसी फ्यूज़ देना बंद कर दिया है बैक साइड में यूटीएल गामा प्लस के। तो दोस्तों हटा तो दिए हैं पीछे से, बट इन्वर्टर के अंदर वो डीसी फ्यूज़ उसके बोर्ड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब वो डीसी फ्यूज़ हमें उसके बोर्ड पर मिलते हैं। तो मुझे जो लगता है, मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो ये लगाया कि कंपनी कहीं ना कहीं अपनी इनकम ढूंढ रही है इसमें, कि अगर डीसी फ्यूज़, ये इन्वर्टर इतना रफ़ एंड टफ़ है कि इसमें कुछ जल्दी से होता ही नहीं है, ना शॉर्ट सर्किट से कुछ बिगड़ता है इसका, ना फिर कनेक्शन उल्टे करने से बिगड़ता है कुछ इसका, तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो और अगर कभी हो भी छोटी मोटी दिक्कत तो कंपनी ने शायद वही सोचा है कि अगर फ्यूज़ वगैरह उड़ जाए तो कंपनी पर ही डिपेंड हो जाए, कस्टमर खुद ना बदल पाए, और फिर वो कस्टमर जब फ़ोन करेगा तो इंजीनियर आएगा और कुछ चार्जेस होंगे उनके। तो मुझे तो खैर यही लगता है, और बाकी मुझे तो कोई कारण नज़र नहीं आता क्यों पहले बाहर थे और अब अंदर हो गए हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके फ्यूज़ जो है बोर्ड पर दे दिए गए हैं जो यूटीएल गामा प्लस है। मैं आज इसको ओपन करके दिखाऊंगा आपको पूरा, और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरह का है अंदर से, वो आज आप इसको देख पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी यूटीएल गामा प्लस है तो उसे आप अपने घर पे इस तरह खोल कर चेक ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कंपनी से परमिशन ली हुई है, इसलिए मैं ऐसा करके आपको दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों चलो चलते हैं, वीडियो देख लेते हैं यूटीएल गामा प्लस के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपने यूट्यूब पर देखकर ये इन्वर्टर यूटीएल गामा प्लस ख़रीदा है तो आपने देखा होगा कि जो आपको इन्वर्टर मिला है उस पे जो ये बैटरी रिवर्स फ्यूज़ ब्लॉक, मतलब जो डीसी फ्यूज़ हैं वहाँ पर ये ब्लैंक देखा होगा अपने इन्वर्टर में। और बल्कि अगर आपने ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे देखा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है डीसी फ्यूज़ लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट जब आपको मिला है तो उसमें डीसी फ्यूज़ नहीं लगे हुए, उसकी जगह ये ब्लैंक है और एक लोहे की पत्ती लगी हुई है। चलिए दोस्तों जल्दी से इसे ओपन करके देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है इसके अंदर हमें। तो मैं इस स्क्रू ड्राइवर से इसके सारे पेज फटाफट खोल लेता हूँ।
दोस्तों पेज सारे मैं खोल चुका हूँ, बस इसका कवर हटाना बाकी है। ये लीजिए, कवर भी मैंने हटा दिया है। मैं अब फ़ोन को स्टैंड से निकाल लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसके अंदर फ्यूज़ कहाँ लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तो एक बार फ़ोन स्टैंड से हट जाए, चलिए फ़ोन को मैं निकाल ही लेता हूँ। जी, अब आप देख पाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रेड कलर के फ्यूज़ हैं, 3 जो लगे हुए हैं, ये डीसी फ्यूज़ हैं दोस्तों। ये बोर्ड पे लगे हुए हैं, कंपनी ने अब इन्हें बोर्ड पे फिक्स कर दिया है बाहर की बजाय। तो दोस्तों आपके भी बोर्ड में इसी तरह से ये अंदर फिक्स होंगे। और दोस्तों आप जो देख रहे हैं, ये मेन बोर्ड पर 2 हीट सिंक, दोस्तों असल में ये 3 हीट सिंक हैं, ये देखिए। और ये 3 हीट सिंकों का मतलब होता है ये प्योर साइन वेव है। ये देखिए दोस्तों, अगर स्क्वायर वेव होता तो इसमें ये 2 हीट सिंक होती, बट इसमें 3 है, तो इसका मतलब भी प्योर साइन वेव है। और दोस्तों आप देख रहे हैं ये बोर्ड और ये बड़ा सा ट्रांसफार्मर और एक इधर छोटा सा मदरबोर्ड। तो दोस्तों एक बोर्ड जो ये है आपको बड़ा वाला दिख रहा है, ये जो है इन्वर्टर का है। ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ये सभी इन्वर्टर्स में यही बोर्ड होता है, और बस फ़र्क होता है इन हीट सिंक्स का। किसी में 2 होती हैं, वो स्क्वायर वेव होता है, इसमें 3 है, इसका मतलब ये प्योर साइन वेव है। तो आप अब देखकर बता सकते हैं कि कौन सा साइन वेव है और कौन सा स्क्वायर वेव है। अभी देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है काफ़ी हैवी, और ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये छोटा सा बोर्ड, ये ही है दोस्तों MPPT बूस्टर। दोस्तों ये जो है सिग्नल वोल्टेज को बूस्ट करके एम्पियर में कन्वर्ट करता है। ये जो आप ब्लैक कलर की कॉइल देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का यही है इसकी कॉइल, और यही जो है वोल्टों को एम्पियर में बूस्ट कर देता है। तो ये जो है सिर्फ आपको MPPT टेक्नोलॉजी में ही देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस साइड कोई फ्यूज़ नहीं है और अंदर की साइड वो फ्यूज़ चले गए हैं। तो ये ओरिजिनल है दोस्तों। हर एक जगह पर आपको सीरियल नंबर दिखेंगे, हर एक पार्ट्स पर देख सकते हैं आप, हर जगह सीरियल नंबर लगे हुए हैं, और UTL का लोगो का स्टिकर भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जो इन्वर्टर लिया है बिल्कुल ओरिजिनल इन्वर्टर है। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ UTL का लोगो। ये देख रहे हैं आप, ये स्टिकर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर पे UTL का, मतलब इसकी हर एक चीज़ UTL की ही है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूज़ क्यों नहीं है, और फ्यूज़ नहीं है तो आपका इन्वर्टर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अब आपके मन से हर तरह के डाउट निकल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखा आपने UTL गामा प्लस के अंदर MPPT का सर्किट किस तरह का है, और जो है फ्यूज़ कहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों फिर अब आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो इन्वर्टर है वो डुप्लीकेट है या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आपका ओरिजिनल इन्वर्टर है। और दोस्तों बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं इस इन्वर्टर को लेने के लिए, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इन्वर्टर 2 वेरिएंट में आते हैं, एक 12 वोल्ट और एक 24 वोल्ट।
12 वोल्ट और 24 वोल्ट से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। 12 वोल्ट का मतलब है उसमें एक सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की लगती है, हालांकि 12 ही वोल्ट की होती हैं सभी बैटरी जो इन्वर्टर की होती हैं। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि 12 वोल्ट अगर कोई कहता है यूटीएल गामा प्लस के लिए, तो आप सिर्फ ये समझिए कि उसमें सिंगल बैटरी लगेगी। और अगर कोई कहता है कि 24 वोल्ट, तो उसका मतलब आप समझिए कि उसमें 2 बैटरी लगेंगी। तो ये 2 वेरिएंट हैं जिसमें एक में सिंगल बैटरी लगती है, एक में डबल बैटरी लगती है, बट दोनों की कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की परफॉर्मेंस भी एक जैसी है। बस डबल बैटरी में ये फ़ायदा है कि वो जो है ज़्यादा बैकअप देगा, काफ़ी देर तक चलेगा। तो सिर्फ यही अंतर है, और इन्वर्टर की कैपेसिटी में किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं, रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। हालांकि जो डबल बैटरी वाला है वो आपको सस्ता मिलेगा और सिंगल बैटरी वाला महंगा मिलेगा। दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट से। उन्हें लगता है कि इस पे 12 वोल्ट वाले पे जो है सोलर पैनल वो 12 वोल्ट के लगेंगे, और 24 वोल्ट मतलब उस पर बड़े वाले 24 वोल्ट के पैनल लगेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट अगर यूटीएल गामा प्लस के रिगार्डिंग कोई बोलता है या लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि वो बैटरियों के बारे में बोल रहा है। एक 12 वोल्ट मतलब सिंगल बैटरी और 24 वोल्ट मतलब डबल बैटरी, और दोनों में ही आप 1000 वोल्ट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है 12 वोल्ट के करिए या 24 वोल्ट के करिए, ये दोनों में आपको ऑप्शन है कि आप कोई से भी मर्जी कर लीजिए। ये एक यूटीएल गामा प्लस की एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेंगी कि आपका इन्वर्टर असली है या नकली है, क्योंकि उसके पीछे डीसी फ्यूज़ नहीं है, तो वो नकली बिल्कुल नहीं है, असली है। और दूसरा, अगर आपको कोई कहता है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक में 12 वोल्ट का ही सोलर पैनल लगेगा और एक में 24 वोल्ट का ही सोलर पैनल लगेगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ये माइंड में आप बिठा लीजिए अच्छे से। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको आप समझा सकते हैं। अगर आपने इन्वर्टर अब तक नहीं लिया है और आप लेने की सोच रहे हैं, आपने मन बना लिया है, तो मेरी सलाह है आप इस इन्वर्टर को बिल्कुल ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और आप इसको या तो ऑफलाइन ले सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर क्लिक कर लें और वहाँ से ख़रीद लें। दोस्तों तो उस लिंक से खरीदने का आपको ये फ़ायदा होगा कि ये अमेज़न के लिंक है, और यहाँ से ख़रीदेंगे तो आप अगर प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता या कोई डिफेक्ट निकलता है तो बेझिझक इसको आप रिटर्न कर सकते हैं, अपना पैसा रिफ़ंड ले सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो अपने आसपास डीलर का पता कीजिए, वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से ख़रीदिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।